हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सूट का कपड़ा और इसके नीचे हमें लाइनिंग लगानी है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप कॉटन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट फ़िलहाल इसमें हमें लगाना है ये वाला कपड़ा। इसमें साथ में ही मिला हुआ था और इसी के साथ हमें ना इसमें से प्लाजो का मतलब कपड़ा भी मिला हुआ है निकालने के लिए। प्लाजो या कुछ भी आप बनाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, सूट के लिए जो अस्तर का पार्ट है ना उसे हमें निकाल लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को ना 4 तह फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके और इसको 4 तह इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। ये सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको इसको वीडियो में थोड़ी सी कोई डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो कपड़ा बिछाना है ना वो हिप के अकॉर्डिंग बिछाना है, जितना आपका हिप होगा उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको लेंथ पर निशान लगाना है। तो ऊपर से जो है कपड़ा को बराबर करके पहले हम लेंथ लेंगे। तो ये देखिए अस्तर है, तो लेंथ अस्तर में ना हम 2 इंच कम रखेंगे मेन कपड़ा से। तो जितना भी आपको जितना भी टोटल आपका लेंथ होगा उसमें आप 2 इंच कम कर दीजिएगा अस्तर के लिए। यहाँ तो गला हम बोट नेक में बना रहे हैं, इसलिए हमने तीरा उसका हाफ लिया है, शोल्डर का हाफ 7 इंच और नीचे से आर्म होल भी हम 7 इंच के करीब लेंगे। अब चेस्ट का हमें 4th पार्ट ले लेना है और साथ में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। बस मैं आसान तरीके से बताते जा रही हूँ, कोई मैं मेज़रमेंट आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना, जब भी हम छोटा नेक बनाते हैं ना तो यहाँ से आर्म होल आधा इंच या पौने 1 इंच पीछे की तरफ खसकाना होता है। तो इधर मैंने आधा इंच पीछे की तरफ खसका लिया है। अब ये जो गुलाई जाएगी ना वहीं से गुलाई जाएगी, ये ज़रूरी होता है। आप पीछे की तरफ ज़रूर खसकाएँ, तो मैंने पीछे की तरफ खसका दिया है। अब यहाँ से आप कमर की लंबाई नाप लेंगे, 14, 15, 13 जितना भी होता है। तो यहाँ पर मैंने 14 लिया है। फिर हिप की पहले हम कमर की गोलाई ले लेंगे। तो जितना भी कमर की गोलाई होगा उसका 4th पार्ट लेंगे, प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। जिस तरह से हिप हमें 21 या फिर 20 या 19 तीनों पे जो भी आपका नाप आप लेते हैं उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 20 ले रही हूँ। कमर की गोलाई और हिप के गोलाई का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन। आपको हिप में 1.5 इंच मार्जिन लेना है, बाकी सब 2-2 इंच मार्जिन लेना है। फिर आपको अपना जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको निशान लगाना है, फिर जो मार्जिन वाला पार्ट है, और इसको फिर हमें इस तरह से सीधा स्ट्रेट निशान लगा देना है। और इसे भी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी स्ट्रेट निशान लगा देना है। यहाँ से ये हिप वाला पार्ट है और ये है हमारा हल्का सा ये डीप हो जाएगा। इस तरह से गोलाई निशान लगा दिया हमने। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपको कमर, हिप और चेस्ट का माप अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये अस्तर वाला पार्ट है, इसलिए इसको मैंने 2 इंच कम रखा है। अब जब हम लेंथ लेंगे मेन कपड़े पे तो वो क्या करेंगे, इसमें हम उसका पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा अस्तर है उससे। तो ये हम ले रहे हैं अपना मेन कपड़ा, इसको इस तरह से हम बिछा देंगे मेन कपड़ा को और इसके ऊपर हम एक पार्ट रख के नापेंगे इस तरह से। तो देखिए ये नीचे से पूरा हमारा वर्क किया है, कोई हमें जो मेन कपड़ा है नीचे से हमें कोई फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये 2 इंच से एक्स्ट्रा है, पहले से ही 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसी तरह से आपको अस्तर हमेशा 2 इंच कम काटना है अपने मेन कपड़ा से। अब पीछे वाले पार्ट जो बचा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपना बैक पल्ला निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने आगे वाला पल्ला निकाला था। इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हम आगे पल्ले से 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि इसे हमें फ़ोल्ड करके स्टिच करना है। आगे के पल्ले में डिज़ाइन दिया है तो हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पीछे के पल्ले में डिज़ाइन नहीं, इसलिए हल्का सा फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसलिए मैंने हल्का सा 1 इंच बढ़ाकर कट किया है फ्रंट पल्ले से। अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। तो पहले हम इसका गला बनाएंगे। गले के लिए हम लेंगे फ्यूजिंग पेपर और 3.5 का निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमें बोट नेक में तैयार कर रहे हैं छोटा नेक। और ये फ्रंट गला 7 इंच का हमारा फ्रंट नेक है और 3.5 इसकी चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और गले को एक शेप देंगे। आप चाहें तो गोलाई का शेप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से रखने के बाद आपको 1 इंच इस तरह से आना है। देखिए यहाँ से पहले हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इसी से हमें 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से डाउन आना है। ये वाला भी बनेगा, ऊपर से गोलाई का शेप बनेगा। फिर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये कट नहीं करेंगे,
बस यहाँ से इसको कट करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको अटैच करेंगे तो वो बंद रहेगा, जॉइंट रहेगा, तो वो खोलने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको भी यहाँ से हम इस तरह से वी का शेप करेंगे और ऊपर से जो हमें निशान लगा है इस तरह से कट कर देंगे। इसको हम कपड़े पर रख के पहले इस कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो एक पिन ले लेंगे और पिन से इसको पहले सिक्योर कर लेंगे। देखिए ये पेस्टिंग पेपर है, तो आप चाहे तो इसे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इस पर एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसे सिलाई कर लेंगे, एक बड़ी सिलाई लगाकर बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है ना उसे छांट देंगे। देखिए यहाँ से जितना आपको एक्स्ट्रा कपड़ा मिलेगा ना, इसको हल्का सा छोड़कर ऊपर वाला पूरा कट कर देंगे और यहाँ से फोल्डेड पार्ट छोड़कर, सिर्फ जो फोल्ड करना है वो छोड़कर बाकी सारा हमें कट कर देना है। अब इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आप गला बना सकते हैं। जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से गले के बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ कपड़े का भी बना सकते हैं। बट फ्यूजिंग पेपर से गला काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब आपको मेन कपड़ा और अस्तर दोनों लेना है और इसके शोल्डर को इस तरह से कंधे वाले पार्ट को इस तरह से दोनों पार्ट्स को अटैच करके साइड से भी अटैच कर देना है, आर्म होल। और इससे क्या होगा, जब हम इसको गले को अटैच करेंगे तो कपड़ा इधर तक खसकेगा नहीं, इसलिए आपको इस पर मोटी सिलाई लगाकर ना पूरी अटैच्ड कर लेनी है अस्तर के साथ। साइड से बेशक मत अटैच करिए, लेकिन आर्म होल और ऊपर वाले पार्ट से इसको अटैच कर लेना है। अब हम अपना मेन कपड़े को इस तरह से गले वाले पार्ट को सेंटर पॉइंट निकालेंगे और मेन कपड़े में सेंटर पॉइंट निकालेंगे। दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए रखकर पिन्स अटैच कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये सेंटर पॉइंट है। और आप चाहें तो इस पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं सेंटर पॉइंट में। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा गला इधर उधर ज़्यादा बड़ा ना छोटा हो, दोनों तरफ बराबर हो। अब इसको रखने के बाद अब हम जो सिलाई लगाएंगे ना, वो हमारा फ्यूजिंग पेपर के साइड से चलना चाहिए। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नहीं चलाएंगे, एकदम साइड से किनारे से चलाएंगे। और जहाँ पे ये शेप बना है वहाँ पर सुई को अंदर की तरफ रखने हैं, उसको ऊपर मतलब निकालना नहीं है सुई को, वहीं रखकर फिर आपको घुमाना है कपड़े को। और फिर आपको कटिंग कर देनी है। 2 सूत कपड़ा छोड़कर छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाने हैं, अंदर की तरफ फोल्ड करने हैं और इस पर आप चाप सिलाई भी दे सकते हैं। जहाँ से शेप नहीं निकलता वहाँ आपको लेना है पेचकस, पेचकस की हेल्प से इसे निकाल लेना है। अब एक आपको ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर आयरन कर सकते हैं। फिर आप इस पर चाहें तो हेम कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी कर सकते हैं। कई लोगों को गला में हेम पसंद है तो आप हेम कर सकते हैं। फ्रंट नेक बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम बैक नेक तैयार करते हैं। बैक नेक के लिए सेम इसी तरह से आपको 3.5 पे गला लेना है और यहाँ से 3.5 ही इसकी लंबाई ले लेनी है। आप चाहें तो 4 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 4 इंच से ज़्यादा ना लें तो बेटर होगा बैक गला, क्योंकि हम बोट में बना रहे हैं इसीलिए। अब इसमें एक्स्ट्रा लेकर आपको कट कर लेना है और इसको भी कट कर लेना है। फिर इसको आपको एक कपड़े पे रख के अटैच करना है। जैसे हमने फ्रंट के लिए तैयार किया था सेम उसी तरह से बैक के लिए तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका जो फिनिशिंग से सिलाई आती है वो सबको पसंद आएगा। आप कस्टमर को एक बार बनाकर दीजिए ना, वो आपके पास बार बार आना पसंद करेंगे। अब आपको क्या करना है, साइड से जैसे हमने फ़ोल्ड करके स्टिच किया था वैसे ही आपको फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेना है और फिर इसको सेंटर पॉइंट निकालना है और सूट में भी आपको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में किया था, अस्तर मेन कपड़े को ज्वाइंट किया था, वैसे ही बैक में भी अस्तर मेन कपड़े को ज्वाइंट करके जैसे मैंने फ्रंट में गला तैयार किया वैसे ही बैक वाला भी गला तैयार कर लेना है। तो सिंपल सा मैंने इसमें आपको दिखाया नहीं कि मैंने इसमें अस्तर मेन कपड़ा ज्वाइंट किया, क्योंकि मैंने फ्रंट में ही आपको दिखा दिया था। फिर एक बार इस चाप सिलाई दे के और फिर एक लास्ट में सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ पर भी हेम कर सकते हैं, आपको पसंद है तो। अब दोनों ही गला तैयार हो चुके हैं, तो दोनों कंधों को हम सिलाई करेंगे, एक दूसरे पर रख के इस तरह से सेट कर देंगे और अच्छे से इसको सिलाई करके कवर करेंगे। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से रख के इसको सिलाई कर लेना है। और सिलाई करने के बाद अब हमें इसमें स्लीव अटैच करना है। स्लीव तैयार करने के लिए अब हम लेंगे स्लीव का कपड़ा। तो इसमें ना थोड़ा कपड़ा चौड़ाई में कम था, तो हमें क्या करना है, इसमें कपड़ा ज्वाइंट करना है दोनों ही साइड से, ताकि इसमें ना जो कपड़ा हम ज्वाइंट करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाए। तो आपको पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो जो बनाई है उसमें पोस्ट भी किया है अपने ब्लाउजेस में कि हम साइड से कपड़ा कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जितना लंबा आपने कपड़ा लिया उतना ही लंबा आप कपड़ा लेकर
कर अटैच कर दे दोनों साइड से। 2-2 इंच कम था तो 2-2 इंच का कपड़ा मैंने ज्वाइन करके एक चाप सिलाई दे दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको स्लीव का शेप देंगे। लेंथ हमें जितना रखना है उतना लेंथ, ये 19 इंच का लेंथ हम बना रहे हैं और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 9 इंच ले लिया है और यहाँ से 3 इंच डाउन देके इसको गोलाई का शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ तक मुझे कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए थी वहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। और अब जैसे स्लीव का आप शेप देते हैं वैसे आपको स्लीव का शेप दे देना है। कपड़ा पहले आप ज्वाइंट करिएगा फिर स्लीव को शेप दीजिएगा। इस तरह से नापते हुए फिटिंग वाला पार्ट निकाल लेंगे और फिर ये कटिंग वाला पार्ट ले लेंगे और इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। मोहरी का जो हाफ ले लेंगे, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे और ये फिटिंग पार्ट भी हमारा मिल जाएगा। चलिए इसको अब कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब बस हमें स्लीव को अटैच करना है। तो ये रहा हमारा स्लीव की कटिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए था वो ज्वाइन करके स्लीव का शेप दे के कटिंग कर लिए हैं। तो स्लीव को अटैच करने के लिए तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्लीव पर ना एक बॉर्डर बनाएंगे। कि स्लीव थोड़ा सिंपल लग रहा था मुझे तो मैं इसका बॉर्डर तैयार करने के लिए जो हमारा गले से कपड़ा निकला था ना फ्रंट, उसको ज्वाइन कर दिया और इसमें ना अस्तर लगाएंगे। इस तरह से पहले हाफ कर देते हैं, सिर्फ बॉर्डर बनाना है हमें स्लीव के लिए। तो क्या करेंगे, इसको अस्तर के साथ ज्वाइंट करेंगे और फिर अस्तर के साथ इसको सिलाई करना है। दोनों पार्ट्स के लिए ले लेंगे और सिर्फ ना इसको दोनों साइड से सिलाई करेंगे, चारों साइड से नहीं सिलाई करेंगे, 2 साइड से सिर्फ सिलाई करेंगे और 2 साइड से ये ओपन रहेगा ताकि जब हम इसको पलटेंगे ना तो दोनों साइड से इसकी लुक अच्छी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से सिलाई कर दिया है और 2 साइड्स हमारा ओपन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह होगा छाट देंगे। तो आपके पास अगर स्लीव इसी तरह से ना पुरानी पुरानी बोल रहे हैं, इस तरह से स्लीव आपका प्लेन आता है तो आपके पास अगर फ्रंट पार्ट में कोई डिज़ाइन है या फिर अदर कोई डिज़ाइन कपड़ा पड़ा है ना तो आप उससे इसका स्लीव का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल लेस जैसा ही लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद इसको अच्छे से आप आयरन कर लें। मैं इसे आयरन नहीं कर रही हूँ, आप आयरन कर लें। आप उसके बाद आपको स्लीव का जो कपड़ा है उसको फ़ोल्ड करके स्टिच करना है इस तरह से, जैसे हम फ़ोल्ड करके स्टिच करते हैं। और इसमें कोई अस्तर नहीं लगा रही हूँ मैं, आप चाहें तो आपका एक शायद तो लगा सकते हैं ऐसे कपड़े में, बट स्लीव में ऐसे अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर हम इस तरह से अपना बॉर्डर वाला पार्ट लेंगे और इसको ना जैसे हम लेस अटैच करते हैं चारों तरफ से इसको सिल देते हैं, वैसे ही हमें इस बॉर्डर को भी सिल कर तैयार कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लगने वाला हमारा जो स्लीव का पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम ज़रूरी नहीं है कि जो हमें कपड़े में मिला रहता है लेस या फिर बॉर्डर उसी से तैयार करें, अपनी माइंड को भी थोड़ा सा लगाना होता है। अपनी माइंड को भी लगाकर हम सुंदर सा स्लीव का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक बॉर्डर लगा दिया है और अब दूसरा इसी तरह से सेम लगा दूँगी। और अभी मैं इसको इस तरह से हाथ में डाल के दिखा रही हूँ, आपको प्यारा लग रहा है। तो दोनों ही तैयार हो चुके हैं। चलिए अब इसको हम अटैच कर लेते हैं अपने सूट के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रंट वाला पार्ट को ले लेंगे और इसको हल्का डीप करेंगे, क्योंकि जब हमने पहले स्टिचिंग की थी ना तो उसको कटिंग की थी, डीप नहीं किया था। तो आपको फ्रंट पार्ट को डीप करने से पहले एक बड़ी सिलाई दोनों तरफ से लगा देना है, ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो हमारा अस्तर मेन कपड़ा एक साथ ही ज्वाइंट रहे। अब जो भी इस तरह से हमने सिलाई किया उससे थोड़ा सा हट के हम इसको कट कर देंगे। और आप चाहें तो ये कटिंग के टाइम कर सकते थे, बट मैं कभी कभी इसको कटिंग के टाइम ही कर लेती हूँ, कभी कभी स्टिचिंग के टाइम ही इसे डीप करती होती हूँ। तो फ्रंट आर्म होल डीप हो चुका है। अब हमें जो हमारा स्लीव है तो स्लीव को पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिर हम चेक करेंगे कौन सा फ्रंट पार्ट में लगेगा। जहाँ भी हमको लगेगा फ्रंट पार्ट में ये वाला पार्ट लग रहा है तो वहाँ से हम स्लीव में भी डीप कर देंगे। फिर इसमें सेंटर पॉइंट में हम पिन लगा के सेट कर देंगे और फिर इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो जैसे स्लीव की मैंने बहुत सारी, जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ ब्लाउज की या फिर कोई सूट की, तो मैं इसमें हर वीडियो में आपके शेयर करती हूँ कि सेंटर पॉइंट आपको कट करने के बाद स्लीव को अटैच करने के लिए सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए स्टिच करेंगे तो हमारी स्लीव परफेक्ट अटैच्ड हो जाएगी। तो ये देखिए स्लीव अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमें
सेकंड वाली स्लिप भी अटैच करके फिटिंग कर लेना है। तो पहले चेस्ट जितना होगा उसको हाफ़ करके नाप लेंगे और हाफ़ करके इस तरह से आपको निशान लगा देना है। तो जैसे इनका चेस्ट 34 था तो उसका हाफ 17, फिर जितना एक्स्ट्रा पार्ट बचा है ना उसको निशान लगाएंगे और टेप को फोल्ड करके दोनों तरफ बांट देंगे, मतलब जितना भी आएगा। अब हमारा परफेक्ट आ गया है। फिर हमें कमर की लेंथ नाप लेनी है और हिप की भी लेंथ नाप लेनी है। फिर इधर दोनों साइड से आपको कमर की हिप और लेंथ नाप कर इस तरह से निशान लगा लेना है। फिर आपको कमर का हाफ़ करना है, जितना भी कमर हो, जैसे 28 है, 34 है, जितना भी है तो उसका हाफ़ इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपका कमर आएगा उसका हाफ़ निशान लगा के फिर इसको टेप को वहाँ से नापेंगे और फिर हाफ़ कर देंगे टेप को। तो जितना भी आएगा उसका हाफ़ करके दोनों साइड लगा देंगे। सिंपल सी बात है। पहले आपको कमर या हिप जिसको भी आप नाप ले रहे हैं, जैसे हिप का ही नाप ले रहे हैं तो हिप का आधा लिया आपने, टोटल हिप है तो उसका आधा पे निशान लगाएंगे, फिर इसको पूरा नापेंगे और फिर इसको हाफ़ कर देंगे। जो हाफ़ आएगा दोनों तरफ आपको बांट देना है और स्लिप में तो आपको पता ही है कि उसका हाफ़ नापना है। फिर दोनों साइड जो भी मैंने निशान लगाया है उसको इस तरह से मैच कर देना है और मैच करने के बाद हम इसको सिलाई करेंगे। तो स्लिप में भी आपको सेम उसी तरह से स्लिप का जो भी राउंड आया है उसका हाफ़ निशान लगा देंगे दोनों साइड और इसको इस तरह से पूरा मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट किया है, आप चाहें तो स्लो करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने पिन लगा दिया है ताकि हमारा दोनों कपड़े एक दूसरे से अटैच्ड रहेगा और सिलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अस्तर वाले जो कपड़े होते हैं ना, मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, दोनों ही साइड से निशान लगाने के बाद पिन लगा देती हूँ ताकि जो कपड़ा मेरा इधर उधर ना भागे। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद लास्ट आपको पता ही है इसकी हमें चाक बनानी होती है। तो चाक में भी कई जने को प्रॉब्लम आती है, बट चाक बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है। फिर पिन को आपको हटा देना है और 2-3 सिलाई आप एक्स्ट्रा ही लगा के रखें अगर आप किसी और का स्टिच कर रहे हैं या फिर खुद का भी कर रहे हैं। तो देखिए एक साइड से सिलाई हमने ऊपर से किया था स्लिप से, दूसरे साइड से जब सिलाई करना है तो आपको नीचे से हिप से स्टार्ट करना है। अब इधर से भी पिन हटा देना है। फिर यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह है उसे आपको छांट कर क्लीन कर लेना है। फिर अस्तर वाले पार्ट जो है ना उसका ना इस तरह से जो नीचे का मोहरी है उसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि हमारा जो ये साथ में जॉइंट तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ से स्टिच करने के बाद अब आप इसकी चाक बनाएंगे तो इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे कितना कपड़ा अंदर जा रहा है। तो पूरा बराबर करके कपड़ा को पहले आप कपड़ा को सीधा करेंगे, फिर इस तरह से आपको सेट करके रखना है और यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके यहाँ पर आप क्या करिएगा, पिन लगा दीजिएगा। अगर आपसे नहीं संभलती है तो इस तरह से आप सेट करिए, पिन लगा दीजिए, फिर सेट करिए, पिन लगा दीजिए। और कई बार होता है कि आप पिन लगाकर भी सेट नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा इस पर एक कच्चा सिलाई लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों साइड से आपको सेम इसी तरह से कर लेनी है और इससे ना बहुत इजी हो जाता है हमारा चाक बनाना। देखिए मैंने दोनों साइड से इस तरह से पिन लगाया, सेट किया, पिन लगाया। ये सिंपल कब होता है परेशानी, जब हमारा कपड़ा अस्तर वाला होता है। अगर सिंगल कपड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, लेकिन अगर अस्तर वाला कपड़ा है तो आप आसानी से इसको इस तरह से पिन लगा के सेट करिए और स्टिच करिए। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर हमारा चाक वाला फोल्डेड आया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, सुई को लगे रहने देंगे, फिर घुमा लेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे और इसी तरह से हमारा एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई कर लेना है और उसके बाद नीचे की साइड में भी सिलाई कर लेना है। एक सिलाई आप किनारे से भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, नहीं पसंद है तो आप एक सिलाई ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जाने को ज़्यादा पसंद आती है 2 सिलाइयाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगा दिया है और हमारी चाक में फिनिशिंग अच्छे से आ चुकी है। फिर हम दूसरे साइड भी सिलाई करके अब नीचे वाला पीछे का पार्ट स्टिच कर रहे हैं। आगे वाले पार्ट में हमें स्टिच नहीं करना, सिर्फ हमें स्टिच करना है पीछे वाले पार्ट में। इस तरह से हमारे सूट की जो है फिनिशिंग कंप्लीट होती है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और भी वीडियो देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके ऐसा लगता है कि कोई आपको डिज़ाइन सीखनी है या फिर स्टिच करवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।